हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th का ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। उसका 6 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 7th चैप्टर डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें, क्योंकि 5th चैप्टर था प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड, 6th चैप्टर था सेकेंडरी, 7th चैप्टर है टर्शियरी और क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो जैसे ही हम टर्शियरी एक्टिविटीज़ का बात करते हैं, चलो तीनों एक्टिविटी में हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तीनों एक्टिविटी क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटी में हम कोई भी चीज़ डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स से लेते हैं, नेचुरल डायरेक्ट प्रकृति से मिल जाता है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो जो एनिमल होता है वो डायरेक्ट प्रकृति से आता है। और डायरेक्ट हम अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर भी डायरेक्ट नेचर से आता है। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को लेके हम प्रोसेसिंग करते हो तो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया। और इन दोनों एक्टिविटी में हेल्प करता है हमारा टर्शियरी एक्टिविटीज़। टर्शियरी एक्टिविटीज़ हेल्प करता है और टर्शियरी एक्टिविटीज़ का और भी अलग काम है, लेकिन इन दोनों का हेल्प भी करता है। मतलब टर्शियरी एक्टिविटीज़ को हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। जैसे यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हम ले जाना है फैक्ट्री में, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम आएगा, ये टर्शियरी एक्टिविटी हुआ। लेकिन टर्शियरी एक्टिविटी सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत है। तो टर्शियरी एक्टिविटी को हम सर्विस सेक्टर बोल देते हैं, सिंपल सर्विस सेक्टर। कि आप जैसे मान लो आप देखते हो ये डॉक्टर को आप पैसे देते हैं और डॉक्टर आपको सर्विस देता है। मान लो इंजीनियर को आप पैसे देते हैं, इंजीनियर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, या साइंटिस्ट कोई भी हुआ। तो ये सब आता है, आपको डायरेक्ट कोई सामान बेचता नहीं है, कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस क्यों? सर्विस क्योंकि उसके पास वो स्किल होता है जिसके कारण वो सर्विस प्रोवाइड करता है और आपसे पैसे लेता है। तो समझ गए हमें। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। और सर्विस सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है मैन पावर। देखो, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमने देखा था मैन पावर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन सोल इम्पॉर्टेंस नहीं है मैन पावर का। कि आपके पास लैंड होना चाहिए, आपके पास एनिमल होना चाहिए। लेकिन सर्विस सेक्टर में आपके पास सिंपल डॉक्टर जाएगा, डॉक्टर के पास छोटे से कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, फिर भी बहुत सारी बीमारी के बारे में बता सकता है, सिर्फ उसका दिमाग यूज करके। तो टर्शियरी एक्टिविटी में मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके पास स्किल होता है, प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। तो ये सब सर्विस सेक्टर के उदाहरण हैं। तो अब क्वेश्चन हम देखा जाता है कि क्या इकोनॉमिक, हाँ, क्योंकि क्या इकोनॉमी में कौन इम्पोर्टेंट सबसे रोल प्ले करता है। देखो, तीनों का इम्पोर्टेंस अपने जगह पे अपना अपना है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी कोई देश इनिशियल स्टेज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होंगे, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई इंडिया, अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, तो मैक्सिमम लोग कहाँ पे काम करते थे? मैक्सिमम लोग प्राइमरी एक्टिविटी में काम करते थे, खेती में काम करते थे। और अब क्या है? अब बहुत सारे लोग क्या है, टर्शियरी एक्टिविटी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, डॉक्टर है, टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में। तो इसका मतलब हम इतना तो एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा ना, ध्यान देना, जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोग अपना सेक्टर इन्हांस करते रहेंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वार्टनरी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हुआ था, या पहले की बात करते हैं, जब हम इनिशियल स्टेज थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थे, तो बहुत सारे पॉपुलेशन, बहुत सारे लार्ज पोर्शन ऑफ पीपल प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, क्योंकि उसमें स्किल लेवल की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत बेसिक स्किल लेवल पे जरूर काम हो जाता है, मैनुअल लेबर भी काम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अगर हम बोलें, तो हम बोले कि जो हाईली डेवलप्ड कंट्री, इसका मतलब जो हाईली डेवलप्ड कंट्री होगा, हाईली डेवलप्ड, वहाँ पे टर्शियरी सेक्टर पे ज़्यादा लोग काम करते हैं। हाँ, ये सही है। जो हाईली डेवलप्ड होगा या जो डेवलप्ड कंट्री होगा, वहाँ पे टर्शियरी एक्टिविटी में ज़्यादा लोग काम करते हैं। हमारे देश अभी डेवलपिंग इकॉनमी है, इसलिए अभी भी बहुत लोग किस में काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। क्लियर? यही बात बता रहा है, इन डेवलप्ड इकॉनमी द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर कहाँ पे काम करते हैं? टर्शियरी एक्टिविटीज़ में। उससे कम काम करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, और उससे कम काम करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। तो अब यहाँ पे देख देते हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब सिंपल होता है, कि आपने अपना डॉक्टर वाला सर्विस दिया,
और आपने पैसे दिया, तो सिंपल इसमें एक्सचेंज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन भी होता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोविजन ऑफ सर्विस आर कंज्यूम। मतलब मान लो कोई चीज़ आपने प्रोडक्शन किया, कोई चीज़ आपने प्रोडक्शन किया, अब उसको कंज्यूम किया जाएगा किसी के द्वारा, कोई कंज्यूम किया जाएगा किसी के द्वारा। जैसे मान लो आपने कुछ प्रोड्यूस किया, मान लेते हैं आपने कुछ प्रोड्यूस किया, कोई ट्रेड इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस किया, ट्रेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कोई कागज़ प्रोड्यूस किया, तो उसको अगर कंज्यूम किया जाएगा, यूज किया जाएगा दूसरे के द्वारा, तो हम इसको बोलेंगे प्रोडक्शन वाले को यूज किया। तो सिंपल समझ गए ना, दोनों में क्या थोड़ा डिफरेंस है बिल्कुल। यहाँ पे देखो, द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेज एंड सैलरी। ऑब्वियसली भाई आप काम करोगे, डॉक्टर वाला काम करोगे, तो आपको उसी हिसाब से सैलरी, उसी हिसाब से वेजेज मिलेगी, ठीक है ना। देखो, द प्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोविजन, हाँ जैसे मान लो एक्सचेंज इन्वॉल्व ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इस फैसिलिटी सब करोगे। जैसे आप मान लो एग्जांपल है कि आप ट्रांसपोर्टेशन में गए, आप बोलोगे ट्रैक्टर से आपको सामान यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो उसके एवज में आपको पैसे मिलेंगे ना, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज में मनी मिला। और एक्सचेंज में मनी किसके होता है, डिस्टेंस के हिसाब से हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, tertiary activities therefore involve the commercial output of service sector rather than production of tangible goods। obviously कि tangible goods तो हम बात करें तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में हुआ ना, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में कुछ टेंजिबल गुड्स बना। लेकिन जो टर्शियरी एक्टिविटीज में हुआ, तो टर्शियरी एक्टिविटीज डायरेक्टली फिजिकल रॉ मटेरियल से नहीं डील करते हैं। तो आपको पता है, जैसे आपको प्लम्बर की बात करें, ड्राइवर, शॉपकीपर, कैशियर, टीचर, ये सब, लॉयर, पब्लिशर, ये सब क्या है कि डायरेक्ट फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। और ये आपको बस सर्विस प्रोवाइड करता है और कुछ प्रोड्यूस करता है जिसको आप कंज्यूम करते हो, तो यानी ये दो तरीके से काम करता है। या एक्सचेंज का मतलब इसने अपना सर्विस दिया, आपने इसको पैसा दिया। या कुछ प्रोडक्शन भी करता है, तो प्रोडक्शन के एवज में आपने पैसे दिए, हो गया बस। तो टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज के टाइप्स क्या क्या है, बस 4 बेसिक टाइप है, सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सबसे पहले ट्रेड, आप कुछ बेचते हो, खरीदते हो। दूसरा है ट्रांसपोर्ट, थर्ड है कम्युनिकेशन एंड फोर्थ है सर्विस। यानी सर्विस सेक्टर एक पार्ट है टर्शियरी एक्टिविटीज़ का, और भी है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का यूज हम कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में के आपस में रिलेशन बनाने के लिए। कम्युनिकेशन भी आपस में यूज हो सकता है। तो आप ट्रेड एंड कॉमर्स में देखते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स में देखते हैं। देखो इतना है, हाँ देखो इसको आप बस आप एक फिगर दिया आपकी किताब में, उससे देख सकते हो मतलब एक फिगर में कैसे डिवीजन हो, मैं यहीं पे बताता हूँ। देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स का सिंपल मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोड्यूस एल्सवेयर। जैसे आपने प्रोड्यूस किया, बिस्किट प्रोड्यूस किया, लेकिन आप मार्केट में जाके बेच रहे हो, ये हुआ टर्शियरी सेक्टर। क्लियर। जब आपने फैक्ट्री में जब तक था प्रोडक्शन हुआ, ये हुआ क्या, सेकेंडरी सेक्टर। अब देखो प्राइमरी, अब इसमें तीनों को हम जोड़ते हैं। आपने खेत में वीट उगाया, वीट से इवन आटा बनाया, ये भी हुआ सेकेंडरी। वीट उगाना हुआ प्राइमरी, आटा बनाना सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, क्योंकि ये बेसिक सेकेंडरी हुआ। ये सेकेंडरी जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ बिस्किट का, लेकिन आप बिस्किट ला के मार्केट में बेच रहे हो, ये हुआ टर्शियरी सेक्टर। क्लियर। तो अब जो देखो सेंटर को डिवाइड किया है 2 पार्ट में। सबसे पहले डिवाइड करते थे, एक होलसेल ट्रेड, एक रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, और रिटेल ट्रेड में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हमें, एक अर्बन और एक रूरल। क्लियर है ना, कि सिंपल डिवाइड कर देते हैं। देखो ट्रेड एंड कॉमर्स को हमने 2 सेंटर में डिवाइड किया है, एक है होलसेल, एक है रिटेल। रिटेल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अर्बन, रूरल। कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 4 टर्शियरी सेक्टर की 4 एक्टिविटीज़ है, ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस। तो उसमें से पहला हम ट्रेड और कॉमर्स करते हैं। सिंपल इसमें होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम, जो कि आपने कहीं और प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्शन का मतलब होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। क्लियर। 2 पार्ट में है, एक होलसेलर का मतलब हाई बल्क में खरीदते हैं, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा आइटम खरीदते हैं। क्योंकि मान लो एक फैक्ट्री से आपने उठाया सामान,
आपने बहुत सामान खरीद लिया, अब रिटेलर को थोड़ा थोड़ा सामान बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। क्लियर। तो होलसेल में भी दो टाइप का होता है, एक अर्बन का सप्लाई हाउस होता है, रूरल में मंडी देखते ही हो, जो गांव वगैरह में मंडी होती है कि आप सब जाते हो मंडी में बेचते हो। अब आता है रिटेल ट्रेड की। रिटेल ट्रेड का मतलब आप खुदरा बेचते हो, जैसे आपने आप मान लो हो मंडी में आपने खरीदा 200 केजी सब्जी। अब 200 केजी जो आप कोई पर्टिकुलर आलू खरीदे, अब आप सारे दुकान वाले को बेच रहे हो। दुकान वाला डायरेक्ट जो छोटे छोटे शॉप वाले होंगे वो डायरेक्ट मंडी इतना दूर थोड़ी जाएगा, क्योंकि उसको 10 केजी खरीदना है, तो डायरेक्ट वो आपके पास जाएगा। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडिंग होते हैं। रिटेल ट्रेडिंग में क्या होते हैं, गुड्स इज डायरेक्टली सोल्ड टू कंज्यूमर। मतलब कि अब नॉर्मल कंज्यूमर होगा, हर बार थोड़ी मंडी जाएगा, वो जाएगा स्मॉल शॉप, उसके गली में जो स्मॉल शॉप होगा वहाँ पे जाएगा, और स्मॉल शॉप वाले जो होंगे वो कहाँ से पैसे लाए होंगे, मंडी से लाए होंगे। और मंडी में कौन खरीदा होगा, मंडी में खरीदा होगा जो बड़े बड़े होलसेलर हैं। तो ट्रेडिंग एक कहाँ पे होता है, फिक्स्ड, जैसे छोटे छोटे शॉप वगैरह होते हैं यहाँ पे होता है। और इसमें भी दो टाइप का होता है, एक अर्बन मार्केटिंग सेंटर होते हैं, एक रूरल मार्केटिंग सेंटर होते हैं। तो अर्बन में आपको पता है, अर्बन में आपने बहुत देखा होगा, जैसे चैन स्टोर कोई एक है, रिलायंस फ्रेश, ईजी डे, बिग बाज़ार, बिग मार्केट, ऐसे ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अर्बन मार्केटिंग सेंटर पे बहुत कुछ बिकता है, जैसे सेल ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशलाइज गुड्स। अर्बन मार्केटिंग सेंटर इसलिए ज़्यादा बेटर है कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैसे वाले, कम पैसे वाले, हर टाइप के लोग रखते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग रखते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा सर्विस बिक सकता है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में नहीं, रूरल एरिया उतना नहीं बिकता है। जैसे मेल आप देखते हो, जैसे टेलीफोन, जैसे मेल आप ऑर्डर देते हो, जैसे बिग बास्केट पे आप ऑर्डर देते हो, ईजी डे होता है, ग्रोफर्स होता है, तो इस पर आप डायरेक्ट ऑर्डर देते हो। कन्वेनियंट शॉपिंग सेंटर होता है, पीडीएस जो गवर्नमेंट देती है, तो पीडीएस इवन विलेज में भी होता है, रूरल एरिया में भी होता है, मतलब सॉरी रूरल में भी, अर्बन में ही। तो देख लेना अर्बन कहाँ कहाँ से खरीदते हैं। उसका तो रूरल में मार्केटिंग सेंटर होता है। रूरल में मार्केटिंग सेंटर जनरली क्या होता है, पीरियोडिक वाला होता है। पीरियोडिक जो होता है कि हर हफ्ते में एक बार लगा या हर हफ्ते में 2 बार लगा। उसके बाद स्ट्रीट पे देखते हो आप, जो साइड में ठेला वगैरह पे लगाते हैं, या पीडीएस वगैरह जो होते हैं, ये रूरल एरिया में हो जाता है। अब नेक्स्ट आया ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है, ट्रांसपोर्ट भी टर्शियरी एक्टिविटी। जनरली ये एक्टिविटी क्या करता है कि आपको हेल्प करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। तो टर्शियरी देखो, ट्रांसपोर्ट एक टर्शियरी एक्टिविटीज़ है, जहाँ पे क्या क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पीपल, मटेरियल या मैन्युफैक्चर गुड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे ये भी बहुत डिपेंड करेगा। जैसे आप मान लो कि श्रीलंका से लाना चाहते हो इंडिया, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे मैं बस से ले आऊँगा, नहीं भाई, अब रास्ता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, सेलेक्टिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन के लिए आप ट्रांसपोर्ट के देखोगे, डिस्टेंस देखोगे, कॉस्ट देखोगे, टाइम देखो, सब कुछ देखोगे। तो डिस्टेंस 2 टाइप से मेजर किया जा सकता है, एक किलोमीटर डिस्टेंस, एक और देखा जाता है कि भाई कितना टाइम लग जाएगा, तो टाइम डिस्टेंस बोले जाते हैं। और एक्सपेंस उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा मोड यूज कर रहे हो, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। अब डिमांड और रूट 2 मेजर फैक्टर है। देखो आप, ट्रांसपोर्ट का कौन कौन से फैक्टर ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, तो 2 मेजर फैक्टर है। सबसे पहले है डिमांड और सेकंड है रूट। डिमांड क्या करते हैं, डिमांड ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब सिंपल डिमांड करते हैं कि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि आप कौन से ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि गांव में ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सस्ता होता है, शहर में थोड़ा महंगा होता है। तो डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड कितना है। जैसे आपने गांव में कैब चलानी शुरू कर दी, लेकिन गांव में कैब उतना डिमांड है ही नहीं, तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन वहाँ के लिए सही नहीं है। रूट पे भी डिपेंड करता है कि कैसा रूट है। अगर मतलब हाईली मतलब डिफरेंट टेरेन है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली महंगा ही लगेगा ना। आपको पूरे हिमालय को क्रॉस करके ले जाना है एक जगह से दूसरे जगह, ऑब्वियसली महंगा ही पड़ेगा ना। तो यही सब होता है कि रूट पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की क्लाइमेट, किस टाइप का फंड, किस टाइप का रॉ मटेरियल, सब कुछ डिपेंड करता है इस पे। नेटवर्क आपको पता है क्या होता है, नेटवर्क एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें नोड्स ऑफ ऐसे होते हैं ना कि एक जगह से दूसरे जगह जुड़ा हो, और इसको नोड्स बोलते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो, रोड जुड़ा हो।
तो देखो नोड्स, अ नोड इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट एंड एवरी रूट दैट जॉइन टू नोड इज कॉल्ड लिंक। देखो जैसे मान लो एक एरिया है, एक जगह है, यहाँ से ये भी रोड जुड़ रहा है, ये भी रोड जुड़ रहा है, ये भी रोड जुड़ रहा है, और ये नोड जुड़ा है किसी ऐसे नोड से यहाँ से, तो इसको बोलते हैं लिंक, इसको बोलते हैं नोड। सिंपल, ये सब तो सिंपल रोड है। तो लिंक मतलब दो नोड के बीच के डिस्टेंस को, या मतलब दो नोड के बीच जो जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं लिंक, अब बाकी को इसको नोड बोलते हैं। तो इतना तक ही रहने देते हैं। एक और वीडियो हमारे आगे जिसमें हम कम्युनिकेशन और सर्विस सेक्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें टूरिज्म, मेडिकल, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।